नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं। ओनली 1 मंथ जितना हमारे पास बाकी है और हमें इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने शुरू किया था अंतिम बार 10th के पार की सीरीज, सेम हम शुरू करने जा रहे हैं इस साल के लिए भी अंतिम बार 10th के पार की सीरीज 2.0 में। तो PYQs आपको मिलते ही जा रहे हैं साथ साथ में, ऑलमोस्ट तो ज़्यादा तो मैंने आपको दे ही दिए हैं। अब हम लोग इस सीरीज में जा रहे हैं जहाँ पे मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने PYQs और ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप कर लिए ना, तो आप का जो गोल है ना, आपने जो भी गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, आप फुल ऑन उसको फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। 80 और 80 लाना ना, मैथ्स साइंस SS इंग्लिश सब में, तो सब कुछ हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो बस आप ना मुझे फॉलो करते जाइए, वीडियोस अच्छे से देखते जाइए, सुनते जाइए। कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप मुझे बताइए, बट हर एक मटेरियल को ऑथेंटिकली, सिर्फ ऐसे भाई बैठे हैं सुनना है ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ऑथेंटिकली इसको क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न भी कीजिएगा, मैथ है तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा मैथ स्टैंडर्ड में सेक्शन बी। सेक्शन ए मैं थोड़ा लेके आऊँगी, उसमें ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मुझे कवर करने हैं उसके अंदर, तो आई नीड लिटिल टाइम टू फ्रेम द मटीरियल। तो सेक्शन बी कर रहे हैं हम लोग, और सेक्शन बी में हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है अंतिम बार 10th के बार की सीरीज के क्वेश्चन। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ HCF A, B इज 1, देन फाइंड द HCF ऑफ A - B एंड A+B। ठीक है, अब देखो हमारे पास है कि दो नंबर्स है, उनका HCF 1 है। इसका मतलब ये कि सीधी बात है, कोई दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, हियर HCF of A, B is 1. Okay, that means A and B are co-prime numbers. Okay, अब ना इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ सपोजिशन करके। तो एक मतलब दो केस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। केस 1 लेते हैं जिसके अंदर A को हम सपोज करते हैं 2 और B को हम सपोज करते हैं 3। डन, ठीक है, 2 और 3। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो HCF ऑफ, सीधी सी बात है, को प्राइम है तो 2, 3 इज 1। ओके, अब मैं इसको ले लेती हूँ। सो HCF ऑफ A - B, A2 और B3, A - B तो -1 तो क्या, तो एक काम कर लेते हैं अपन, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। और माइनस का रिजल्ट क्या करने का, ठीक है, सपोज ही तो करना है। ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ओके, तो HCF ऑफ 3 - 2 एंड 3 + 2। ओके, तो HCF ऑफ 3 - 2 1 और 3 + 2 5। अब मुझे बताओ कि HCF ऑफ 1 और 5 में क्या आएगा। HCF 1 नहीं आएगा, बिकॉज कुछ कॉमन है नहीं। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस कंडीशन के हिसाब से, HCF ऑफ A - B और A + B क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम केस 2 कर लेते हैं, ठीक है। और केस 2 के अंदर सपोज कर लेती हूँ, ओके, लेट A = थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो A = 5 ले लेते हैं और B = 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 3 लिया, फिर देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ये है कि HCF 1 है तो हमें नंबर्स वही लेने हैं जो को प्राइम हो, है ना। तो 2 3 5 7 ये सब ऐसे हो सकते हैं। आपको 7 लेना है, 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। मैं अभी 5 से कर रही हूँ। तो HCF ऑफ 5, 3 कितना आ गया, 1 को प्राइम्स हो रहे हैं। तो HCF ऑफ, अब ये क्या है, A - B, दैट इज 5 - 3। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 5 + 3। तो HCF ऑफ 2, 8। अब 2, 8 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 2, 8 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा, बिकॉज 2 जो है वो लाइक 8 को भी काट सकता है, खुद को भी काट सकता है। तो कॉमन फैक्टर 2 और 8 में क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर मेरा HCF आ रहा है तो A - B और A + B का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 और 7 लूँ तो सोच के देखो, तो इसका मतलब यह है कि हम जब भी कोई नंबर सपोज करेंगे तो उसका HCF माइनस प्लस करके या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, therefore HCF of A - B and A + B is either 1 or 2।
आपको रफ में चेकआउट करना है, आप कोई भी नंबर उठा के ले लो, आप कोई भी नंबर याद करना, ठीक है। 2 और 16 मत लेना, बिकॉज उसमें 2 ऑलरेडी फैक्टर है। आपको वो नंबर उठाने हैं जिनका कॉमन क्या होगा, 1 HCF, मतलब कि दोनों आपस में को प्राइम होंगे, है ना। आपको वो नंबर उठाने हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ए में 8 लगा दो, इसमें 3 लगा दो, कुछ भी, तो आप ये चीज चेक करोगे कि या तो HCF 1 आ रहा है या तो HCF 2 आ रहा है। आपको एग्जाम्पल में कोई भी 2-3 एग्जाम्पल खुद से करना है, आप ट्राई करके देख दो। अगर कोई और नंबर है तो मुझे बता देना, आएगा नहीं, ठीक है। तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये वाले क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले बता दूं, अगर पेपर टफ निकला ना इस बार का, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको उस तरीके से ही आपको समझाती जा रही हूँ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If HCF and LCM of two numbers are 11 and 93 respectively, and if one number is 77, find the other. अच्छा, ये तो हालांकि बहुत इजी है, ठीक है। HCF of A, B दिया हुआ है 11, LCM of A, B दिया हुआ है 693. If one number is 77, मतलब A 77 है, find the other number, B निकालना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है HCF into LCM is equals to A multiply by B, है ना। HCF क्या है 11, LCM क्या है 693 is equals to A 77 multiply by B. 11 into 693 upon 77 is equals to B. 11 1 जा 11 7 जा, ठीक है। इसको कटिंग कर लें, 7 1 जा 7 9 जा 63, है ना। 7 9 जा 63, कितने बचेंगे 6, 7 9 जा 63, ओके। तो बी कितना आ गया 99, डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If HCF of 12 and 40 is 120 and 40 is 40 plus 4x, find x, ओके, ठीक है। HCF of 120 और 40 कितना होगा, पहले वो निकाल दें। तो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5 होगा ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 60 30 15 5 3 1, है ना। तो 2⁻³ इंटू 5 इंटू 3, और 40 का HCF क्या, 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, 40 के फैक्टर्स 2⁻3, मतलब 2⁻3 क्या होता है 8, 8 5 जा 40, यही हुआ ना, ठीक है। तो HCF क्या आ गया अपने पास 2⁻3 इंटू 5, मतलब कि 40, ओके। अब आपको बोला क्या है, आपको बोला गया है कि HCF जो निकलेगा 120 और 40 का, वो किसके बराबर है, 40 प्लस 4x के बराबर है। तो कितना HCF निकला, 40 निकला। तो 40 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 4x, 40 40 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 4x, 0/4 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Alpha and beta are the roots of the polynomial p of x, x square minus 3x plus 2m, such that alpha plus beta is equal to alpha into beta. हमें m की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो p of x is equals to x square minus 3x plus 2m, इसको हम कंपेयर कर लें ax square plus bx plus c के साथ। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2m, कंप्लीट हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सेम है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला होती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की होती है c/a। दोनों का a कैंसिल कर लो, तो क्या हो गया -b इज इक्वल टू c। -b क्या है, तो b क्या है -3, और c क्या है 2m, माइनस माइनस प्लस 3, 3 इज इक्वल टू 2m, 2 अपॉन में ले लो, तो 3/2 इज इक्वल टू m, आ गई m की वैल्यू, ठीक है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, if a is equals to 6, d equals to 6, n equals to 5, find Sn. Okay, सिंपल फॉर्मूला लगा देनी, Sn is equals to n/2, 2a plus n minus 1d, ठीक है। तो S 5 नंबर्स हैं, 5/2, 2 into 6 plus 5 minus 1 into 6, 5/2, 2 6 जा 12, 5 minus 1 is 4, 4 3, 4 6 जा 24, है ना। हाँ, 5/2 कितना हो जाएगा 36, 1 जा 18 जा, तो S5 इज इक्वल टू 5 इंटू 18, 40 90, ठीक है। तो सम ऑफ 5 नंबर्स इज 90, ठीक है। तो इजी था, खैर आप स्टैंडर्ड वालों को तो जल्दी आ ही गया गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, फॉर एन AP 2 + 4 + 6 + 8 टिल n तक फाइंड Sn।
ठीक है, n टर्म्स हैं, मतलब कुछ भी खास कोई टर्म्स इसमें बोले नहीं गए हैं इन लोगों ने, तो एस एन के लिए निकालना है। तो ए क्या है 2, डी क्या हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन टर्म्स के लिए है ना, तो एस एन ही लगेगा, एन अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, एन अपॉन 2 2 2 ज़ा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, एन अपॉन 2 4 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इंटू 1 2, एन अपॉन 2 4 माइनस 2 कितना होगा 2 प्लस 2n। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दो, एन अपॉन 2 2 कॉमन निकल गया, क्या बचा 1 प्लस एन, है ना, 2 कॉमन आ गया ना, 2 2 कट एन 1 प्लस एन। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हो, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो n प्लस एन स्क्वायर। ओके, सो एस एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी ए पी फाइंड एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। सो बेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। ठीक है, अब देखो हमें पता है एस एन की फॉर्मूला होती है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। अब यही सारी फॉर्मूला लगा के हम उसको एक्सपांड करेंगे। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, अच्छे से देखना। अभी एस एन है, उसकी जगह पे लगा दिया मैंने एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है इतना। अब ये क्या माइनस माइनस 2 एस एन माइनस 1, अब ध्यान देना, एन माइनस 1 अपॉन 2 मतलब जहां पर भी एन है उसकी जगह पे क्या लगा देंगे एन माइनस 1 लगा देंगे। पॉइंट क्लियर हुई। 2a प्लस एन की जगह क्या लगा दूं एन माइनस 1। सुनना ध्यान से, ये एन की जगह में लगाया एन माइनस 1, उसके बाद ही माइनस 1 है माइनस 1 डी लगा, आगे माइनस की साइन है इसके लिए सब कुछ भी ब्रैकेट में रखो। डन। प्लस की साइन एस एन माइनस 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा फिर से एन माइनस 2 अपॉन 2, इसमें लगाते जाओ, एन की जगह पे एन माइनस 2 लगाओ तो नीचे दिया हुआ है 2a प्लस एन की जगह पे एन माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 फिर से लगेगा डी। ठीक है, ये प्लस है इसके लिए पूरा ब्रैकेट में नाम लिखो तो चलेगा, माइनस है इसके लिए मैंने पूरा कोई आगे साइन चेंज करनी पड़ेगी ना जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इतना क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे देखो, एन अपॉन 2 2a प्लस ये डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन डी माइनस डी। ठीक है, चलो सिमिलरली यहाँ पर 2 एन माइनस 1 2 2a प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 डी। ठीक है, प्लस, अच्छा अब ये 2 2 कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई में तीनों। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस 2 अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ठीक है, चलो फिर एन अपॉन 2, ठीक है चलो पहले इतना कर लेते हैं। यहाँ एक काम करते हैं, चलो कंटिन्यू करती हूँ मैं। 2a प्लस एन डी माइनस डी, अब इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस। ओके, अब क्या कर लें, डी को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 2a प्लस ये डी को मल्टीप्लाई कर दो एन डी माइनस 2d प्लस यहाँ पर भी n माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2a प्लस डी को मल्टीप्लाई कर दो एन डी माइनस 3d। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दूसरा आ गया, मेरे को एक मिनट तो मैं पेपर लेके आपको आगे कंटिन्यू करवाऊँ। चलिए अब ना इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो n पहले है ना, देखो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ मैं। ठीक है, एरोस को अच्छे ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड है इसके लिए थोड़े सम्स टिपिकल आएंगे। 2an अपॉन 2, ठीक है, ये कट हो गया, प्लस
अब मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन इज एन स्क्वायर इंटू डी अपॉन में क्या होगा 2, माइनस इसके साथ तो क्या हो जाएगा एन डी अपॉन 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 2 है ना, तो ध्यान से करना। मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, माइनस की साइन वैसे नीचे ले लेती हूँ। पहले ना n को मल्टीप्लाई कर लेते पूरा, तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2an, फिर ये n मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर डी, फिर से ये n मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा माइनस 2nd। ठीक है, अब ये 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2a, अब फिर 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, ध्यान देना माइनस प्लस माइनस एन डी। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2d हो गया, क्लियर। चलो प्लस अब नीचे ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले n मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, n मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, अपॉन में 2 है ना इसके। ओके, तो पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि n माइनस 2 अपॉन 2 उसके साथ 2a मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? ठीक है, पूरा इसके साथ, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, प्लस n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू एन डी। ठीक है ना, पॉइंट लिया होगा ना। फिर यहाँ पर माइनस n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3d। डन, क्लियर। चलो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो क्या हो गया एन स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस एन डी अपॉन 2 माइनस, चलो अब ना ब्रैकेट ओपन करते जा रहे हैं। ठीक है, माइनस 2an, बाहर माइनस की साइन इसके लिए ध्यान देना, अंदर साइन चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर डी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2nd, माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस एन डी, माइनस प्लस माइनस 2d। क्लियर, कंप्लीट। ओके, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस, अब बाहर प्लस की साइन को दिक्कत नहीं है, n इंटू ए इज ए एन, माइनस a इंटू 2 इज माइनस 2a। ठीक है, डन। ओके, सिमिलरली एन डी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सो एन डी इंटू एन कितना हो जाएगा, प्लस में एन स्क्वायर डी माइनस, ओके 2 इंटू, ओके अब ना देखो ये 2 दोनों के ऊपर लागू हो जाएगा ना, दोनों को एप्लीकेबल है 2, तो अपन मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ मैं, माइनस में क्या हो गया 2nd अपॉन 2, ये 2 यहाँ पे भी आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ माइनस की साइन है, ध्यान देना, यहाँ माइनस की साइन है, 3d इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 3dn अपॉन में 2 इसके भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 2 इंटू 3 6d अपॉन 2। क्लियर, डन। चलो अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे कट रही है, क्या हो रहा है। लेट्स से सबसे पहले ना हम ए एन को देख लेते हैं। ये ए एन एक है यहाँ पे, ये ए एन है और ये ए एन है, और कहीं ए नजर आ रहा है ए एन नहीं, ए एन प्लस ए एन 2an माइनस 2an, तीनों कैंसिल। चलो वेल एंड गुड। एन स्क्वायर डी कहीं और दिख रहा है, एन स्क्वायर डी, ठीक है, और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एन स्क्वायर डी। देखो अभी पॉइंट को समझो, ये एन स्क्वायर डी आधा, ये एन स्क्वायर डी आधा, आधा आधा एक हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर डी एक है, तो तीनों कट गए। पॉइंट समझ में आई मैंने क्या बोला, पॉइंट समझ में आई। दोबारा देखो, ये एन स्क्वायर डी, देखो ये एन स्क्वायर डी अपॉन 2, ये प्लस में फिर से एन स्क्वायर डी है, प्लस एन स्क्वायर डी अपॉन 2, ये माइनस में क्या है एन स्क्वायर डी। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर डी प्लस एन स्क्वायर डी 2n स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस एन स्क्वायर डी, 2 2 कैंसिल, एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी कैंसिल हो गया। बात आई समझ में ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, स्टैंडर्ड मैथ्स में है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना पड़ेगा। तो ये आधा दोनों में प्लस है तो एक हो जाएगा, और ये माइनस में एक है, कैंसिल। ठीक है, अब देखो अब क्या है हमारे पास, एन डी है यहाँ पर, एन डी, ये 2nd एन डी, ओके ये लिख देती हूँ मैं, माइनस एन डी अपॉन 2
प्लस 2nd प्लस nd, ये 2 कैंसिल, माइनस nd, ठीक है, माइनस 3nd अपॉन 2, है ना। तो ये nd वाले टर्म्स आ गए। अब बाकी बचते क्या है हमारे पास, प्लस 2a, अच्छा देखो ये प्लस 2 और ये माइनस 2 है, कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचा अपने पास, माइनस 2d, ठीक है, और ये 2 1 जा 2 3 जा प्लस 3d, डन, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, nd कैंसिल आउट, डन। ओके क्या बचा हमारे पास, माइनस nd अपॉन 2 प्लस 2nd माइनस 3nd अपॉन 2, माइनस 2d प्लस 3d कितना हो जाएगा, प्लस d। ओके एलसीएम ले ले, यहाँ पर एलसीएम ले ले, इन दोनों का अपॉन में 2 2 ये, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो माइनस nd प्लस 4nd माइनस 3nd होल अपॉन 2 प्लस d, माइनस nd माइनस 3nd कितना हो जाएगा, माइनस 4nd प्लस 4nd अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 प्लस 1 4, अभी तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 0 अपॉन 2 प्लस डी, ये तो कोई मैटर करता ही नहीं, आंसर क्या आया, डी आया समझ में। सो दस हम लोग लिख सकते हैं एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया, डी। क्लियर, आया समझ में बेटा। तो हाँ थोड़ा सा सम लंबा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको फ्रेंकली बता दूं कि पेपर्स जो है ना इस बार कह रहे हैं कि टफ होंगे। किसी कोई बच्चा कमेंट में पूछा आपको कैसे पता चल रहा है पेपर टफ होंगे, सीधी सी बात है, लास्ट ईयर पेपर काफ़ी इजी निकले थे, ठीक है, बिकॉज सो मेनी फैक्टर्स। तो लास्ट ईयर पेपर काफ़ी इजी निकले थे, हर साल पेपर इजी नहीं निकाल सकते हैं, ओके। और इतने इजी निकले थे कि इस बार उनको टफ पेपर निकालना ही होगा, तो पेपर थोड़ा सा टफ आएगा, ओके। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को दिक्कत होगी, तो इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ओके। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, तो दीज आर द टेक्निक्स जिसको आपको सॉल्व करके करना होगा। आई एम गिविंग माई बेस्ट कि मैं आपके हर वो क्वेश्चंस जो है वो कवर अप कर लूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने के चांसेस हो एग्जाम में। और ये पूरा मटेरियल बेटा ऑथेंटिक है, मैं कोई भी एरा गरा सम उठा के आपको नहीं करवा रही हूँ, ये पूरा का पूरा गुजरात बोर्ड का ही मटेरियल है, ऑथेंटिक मटेरियल है, वही आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये आप करके जाइए, आप मेरे को लिटरली कमेंट में लिखेंगे मैम ये सब हमने सम किए तो हमें पेपर आसान लगा था, तो मार्क माई वर्ड्स आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन AP 5 11/2 6 13/2 डॉट 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 फाइंड A40 माइनस A20। चलिए तो A तो आ गया 5, D आ गया 11/2 माइनस 5, एलसीएम ले लो 11 माइनस 10/2, है ना, तो 1/2, डन, ओके। हमें निकालना है A40 माइनस A20 की वैल्यू। A40 को हम लोग बेटा A प्लस 39D लिख सकते हैं ना, A प्लस 39D माइनस, बाहर जब भी माइनस के साइन ना ब्रैकेट लगा देना, गलती करना मत जरा सी भी। A प्लस 20 का एक नंबर कम करो तो 19D, A प्लस 39D माइनस A माइनस माइनस प्लस माइनस 19D, ए कैंसिल, 39D माइनस 19D, 39 माइनस 19 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। D कितना है 1/2, 1 जा 10 जा कितना आया 10, तो A40 माइनस A20 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if x 13 y 3 are in arithmetic progression find x and y, ओके ठीक है। x 13 y और 3, ओके मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे पीछे वाले बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको नहीं समझ में आएगा मैं लिखूँगी तो, ठीक है। तो क्या हो गया x 13 y और 3, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये A1 A2 A3 और A4, तो x और y निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो आपको देखो A2 दिया हुआ है 13, तो A2 को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं ना, ठीक है, ध्यान दे देना, ये जो भी नंबर होता है ना बेटा, ये जो भी नंबर उससे एक नंबर कम, मतलब उसमें 1 माइनस करके आपको डी के साथ लिखना होता है, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो प्रेजेंट करेंगे नहीं। और दूसरा आपको A4 दिया हुआ है, A4 की वैल्यू क्या है 3,
तो इस A4 को मैं A प्लस एक नंबर कम कर लो तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। 4 - 1 इज 3, 3D इज इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन बन रही है बेटा हमारी A+3 और दूसरी बन रही है A+3D इज इक्वल्स टू 3। A+D 13 और A+3D इक्वल्स टू 3। इसको हम करेंगे एलिमिनेशन। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर, A+D इज इक्वल्स टू 13 और A+3D इज इक्वल्स टू 3। एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 + D तो -2D। ओके, 13 - 3 10, तो D इज इक्वल्स टू 10/-2, 1 ज़ा 5 ज़ा, तो D इज इक्वल्स टू -5, माइनस की साइन है। ठीक है, तो D इज इक्वल्स टू -5। डन। ओके, अब ये D की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन अप्लाई करेंगे हमें A मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, सो नाउ A+D इज इक्वल्स टू 13। A प्लस D की जगह -5 इज इक्वल्स टू 13। अच्छा, A इज व्हाट बेटा, A1, A एंड A1 इज सेम और वो क्या है, X है। तो मैं यहाँ पे A की जगह X लिख देती हूँ। X - 5 इज इक्वल्स टू 13, ये वहाँ पे चला गया तो X इज इक्वल्स टू 13 + 5, तो X इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, X 18 आ गया। तो उन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड X एंड Y, तो X तो आ गया। चलिए अब Y की बात करते हैं। Y क्या है बेटा, यहाँ पे A3 है। Y क्या है बेटा, A3। तो A3 इज इक्वल्स टू Y, तो A3 को हम लोग A+2D लिखेंगे। ठीक है, अब A क्या है, A इज X, तो X+2D इज इक्वल्स टू Y। ठीक है, X क्या है 18 + 2, D क्या है -5 इज इक्वल्स टू Y। 18 - 10 इज इक्वल्स टू Y, तो Y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर टू ईच अदर। स्केल, एक सेकंड। ABC and DEF. They are similar. 2AB is equal to DE और BC अपने को दिया हुआ है 8 और हमें EF निकालना है। ठीक है, देखो सिमिलर है ना बेटा, तो सिमिलर के अंदर साइड्स आर इन रेशियो। ठीक है, एस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सो देयरफॉर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स प्रोपोर्शन में आती हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है कि AB/DE, ठीक है, AB/DE इज इक्वल्स टू BC/EF। ठीक है, अब AB की जगह इन्होंने क्या बोला है कि DE जो है वो क्या है, 2AB है। ठीक है, तो AB/DE की जगह 2AB लिख दें, दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू BC कितना है 8 और हमें EF निकालना है। AB कैंसिल आउट, क्या बचा 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू 8 EF। EF वहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो EF इज इक्वल्स टू 8 × 2, तो EF इज इक्वल्स टू 16। डन, क्लियर हुआ बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, ये तो आसान है। सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2πr इज 44। हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 44/2π, r इज इक्वल्स टू 44/2, पाई क्या होता है 22/7, अपॉन 7 मतलब ऊपर 7 आएगा, ऊपर चला जाएगा, 22 × 2 44, कैंसल, r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया, πr², 22/7, रेडियस कितना हुआ 7 का स्क्वायर, 22/7 × 7 × 7, ठीक है, 7 कैंसिल आउट,
22 into 7. So area is equals to 7 2s are 14, 1 carry 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है, खामा दिमाग नहीं गवा देना सेंटीमीटर लिखकर इस पे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is 90 डिग्री। In triangle PQR angle Q is 90, PQ ratio QR is 1:1। देखो बच्चा, PQ ratio QR is equals to 1:1 बोला है। 1:1 मतलब कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी है, सेम है। आई बात समझ में, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। देन PQ रेशियो PR क्या होगा, तो PQ का PR से रेशियो क्या होगा वो बताना है। अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये दोनों 1 1 है तो मैं यहाँ पे इसको रेशियो हटाने के लिए PQ इज इक्वल्स टू 1K और QR इज इक्वल्स टू 1K ले लेती हूँ। तो ये हो गया 1K, कॉन्स्टेंट लगाना पड़ जाएगा ना, और ये हो गया 1K, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो 1K होल स्क्वायर प्लस 1K होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना हो गया 2K स्क्वायर। तो PR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2K स्क्वायर। तो PR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2K स्क्वायर। तो PR इज इक्वल्स टू √2, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा K। ओके, अभी क्या बोल रहा है हमें कह रहा है कि PQ रेशियो PR निकालो, मतलब कि PQ अपॉन PR। तो PQ कितना है 1K और PR कितना है √2K, K कैंसल, क्या आया रेशियो 1:√2। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, now find side of a square if its diagonal is 5√2। मैंने रेक्टेंगल बना दिया भूल से, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। चलो, तो डायगोनल दिया हुआ है आपको यहाँ पर 5√2 और आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है। मीनो की स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। एक सीधा फॉर्मूला बता देती हूँ, उसको लर्न कर लेना। फॉर्मूला होता है डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अब डायगोनल कितना दिया हुआ है 5√2, तो 5√2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5 इज इक्वल्स टू साइड। दैट मीन्स साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle XYZ and triangle ABC, angle A is equals to angle X and angle B is equals to angle Y. If AB upon XY is 2/3 और AC आपको दिया हुआ है 7.2, फाइंड ZX। फिगर बना दें, ऐसा समझ में नहीं आएगा क्या है भाई ये। एंगल X और एंगल A इक्वल बोला गया और एंगल B और एंगल Y इक्वल बोला गया, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले ना इनको सिमिलर प्रूव करते, क्योंकि सिमिलर प्रूव करेंगे तो हम साइड्स को कुछ रेशियो में ले सकते हैं, वरना नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खाली हमें ट्रायंगल्स दिए हुए, सिमिलर नहीं बोला है, तो पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ता है अपने को। तो हम लिखेंगे कंसिडर ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल ABC, एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल A गिवन, angle Y is equals to angle B given. So therefore by AA criteria triangle XYZ is similar to triangle ABC, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं आगे कंटिन्यू। तो सिमिलर हो गया, अब सिमिलर होगा तो इनके साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं। चलो पहले इनके साइड्स का अपन लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी हुई है। AB अपॉन XY 2/3,
AC दिया हुआ है 7.2 और हमें एक्स जेड निकालना है। ओके ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, सिमिलर प्रूव कर लिया ना, एज दे आर सिमिलर सो देयरफॉर साइड्स आर इन प्रपोर्शन। अगर आप ये सिमिलर प्रूव नहीं करोगे ना तो आपकी एक मार्क कट हो जाएगी, याद कर लेना, ठीक है। फिर कहना मत कि बताया नहीं था, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो आपको प्रूव करना होगा, उसके अलावा आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो ए बी अपॉन एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है इज इक्वल्स टू, पहले ए बी आया तो ए सी, और क्या निकालना है, जेड एक्स। 2/3 है ना, हाँ 2/3, और ए सी कितना 7.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जेड एक्स इज इक्वल्स टू 7.2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, जेड एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6.6, 3.6 इंटू 3, तो जेड एक्स इक्वल्स टू 18, 6 ज़ा 18, 1 कैरी, कितना 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डन बेटा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 12 एंड दैट ऑफ पी क्यू आर इज 20, फाइंड ए बी रेशियो पी क्यू। देखो बेटा, जब ट्रायंगल्स सिमिलर दिए होते हैं ना हम लोगों को, तो उनका जो पेरीमीटर होता है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, वो पी क्यू आर, वो उनके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है अपने को 12 और 20, और हमें ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है। ओके, सो यहाँ पर हमें रेशियो ही निकालना है, तो जस्ट कटिंग कर लेते हैं हम लोग। क्या हो गया, 2 6 जा, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, सो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 3:5। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट विद द रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसका मतलब कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही निकालना है आपको। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही निकालना है, बट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि थीटा जो है वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि थीटा 90। ओके, सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7, रेडियस इज 28 होल स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360। ओके, सो क्या हो जाएगा, 22/7, 28 इंटू 28 इंटू 90 अपॉन 360। ओके, 1 ज़ा 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 7 ज़ा 7 7 कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 को 22 के साथ 16, 1 कैरी 4 5, 56 6 11 6 616। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ नॉट ए, मतलब कि जो इवेंट अकर हो रहा है और जो इवेंट अकर नहीं हो रहा है उसके बीच का माइनस कितना है, 0.2, तो फिर जो इवेंट अकर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, हमें पता है कि जो इवेंट होता है और जो इवेंट नहीं होता है उसकी प्लस हमेशा 1 आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उनके बीच की इन्होंने इक्वेशन दी है माइनस की। ठीक है ना, तो क्या कर लेंगे, सिंपल एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, पी ए 2PA, 1 प्लस 0.2 तो 1.2, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 2, दैट इज 0.6। ठीक है, तो P ऑफ A कितना आ गया, 0.6। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, P ऑफ A रेशियो P ऑफ नॉट A इज इक्वल्स टू 2:7, फाइंड P ऑफ नॉट A। Okay, let P of A is 2K, ओके, एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, P ऑफ A रेशियो P ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू 2/7 है। हमें पता है दैट P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1।
हमें पी ऑफ ए बार चाहिए ना, ओके तो यहाँ पे पी ऑफ ए बार का फॉर्म आ जाएगा। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए बार, इसको वहाँ पे ले लिया, ठीक है इतना, ओके इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए बार अपॉन पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 1 माइनस पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी ऑफ ए बार, ओके 7 × 7 मल्टीप्लाई आ गया, माइनस 7 पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 2 पी ऑफ ए बार, ये यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो 7 इज इक्वल्स टू 2 पी ऑफ ए बार माइनस का प्लस 7 पी ऑफ ए बार, 2 + 7 कितना होगा बेटा जी, 9, तो 9 पी ऑफ ए बार। सो ठीक है, सो देयरफॉर पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू, ये 9 को नीचे ले लो, क्या हो जाएगा 7/9। डन, क्लियर। ना बच्चा 19th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस 64, 40, 48, x 43, 48, 43, 44 इज 43, तो आपको मोड कितना दिया हुआ है 43, तो आपको बोलेंगे फाइंड x + 3, तो x की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। अब देखो मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, ठीक है। तो 43 2 बार है, ओके, फिर 48 भी 2 बार है, ओके तो ये इन दोनों के बीच टाई हो गया, 48 और 43 के बीच टाई हो गया। अब हमें मोड क्या चाहिए 43, मैक्सिमम रिपीटेशन, मतलब सीधी सी बात है कि x क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो मोड 43 आएगा ना। और हमें कहा गया है कि नाउ फाइंड द x + 3, मतलब कि 43 + 3 दैट इज 46, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the perimeter of the sector of a circle of radius 6.5 cm is 29 cm, find its area. Radius is 6.5 cm, perimeter is 29 cm. ठीक है, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होगा कि ये लेंथ आ गया और इन दोनों का रेडियस का प्लस, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो पेरीमीटर इज L + 2R, ठीक है, 2 रेडियस आ गए 2R। अब पेरीमीटर में दिया हुआ 29, ओके, और रेडियस दिया हुआ 6.5, तो इससे हमें L मिल जाएगा, तो L + 2 × 6.5, सो 29 इज इक्वल्स टू L + 13 हो जाएगा 6.5, ठीक, तो 29 - 13 इज इक्वल्स टू L, तो L इज इक्वल्स टू 16, L 16 हो गया, ओके। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर होगा। अब ऐसे जनरली देखो बेटा क्या होता है, πr² θ/ 360 होता है, हमें थीटा तो नहीं है अपने को, हमें है L, ठीक है। अब L क्या होता है बेटा, देखो L होता है πr θ/ 180, ठीक है। L की एक्चुअली फॉर्मूला ये होती है, तो मैं इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा स्प्लिट कर लेती हूँ, πr θ × r, r² को इंटू में r में लिख दिया, 360 को 180 × 2 लिख दूँ, ठीक है। अब आप देखो तो πr θ × 180 वाला फॉर्म आ गया, तो इसकी जगह पे L लिख सकते हैं, तो L × r/2, L कितना आया है 16 और ये कितना है 6.5/2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 8 × 6.5, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 48, 48 + 4 52, ओके, तो एरिया कितना आ गया 52 cm²। क्लियर ना, समझ में आया कैसे करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज, अब मीडियन दिया हुआ है, ओके, इज 27.5, फाइंड x + 3। चलो तो पहले तो n देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। 8 मतलब कि इवन नंबर हो गया। इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 th + n/2 + 1 th होल अपॉन 2। मीडियन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 27.5, तो m की जगह 27.5, ये आ गया 8/2 th + 8/2 + 1 th होल अपॉन 2,
27.5, 2 1s are 2 4s are, fourth term, 2 1s are 2 4s are, 4 plus 1 5, fifth term, whole upon 2. So 27.5 is equals to 1 2 3 फोर्थ टर्म क्या है x प्लस 2 और फिफ्थ टर्म क्या है x प्लस 3 होल अपॉन 2. ये 2 यहाँ पे चला गया. 27.5 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x प्लस 5. 2 5s are 10, 1 carry 4 15 then 5. ओके तो 2x प्लस 5. तो 55 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2x. 50 is equals to 2x, x is equals to 50 upon 2 that is 25, not centimeter sorry. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25. अब हमसे कहा गया है कि x प्लस 3 निकालो है. तो x प्लस 3 that is 25 प्लस 3 that is 28. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find quadratic polynomial if sum of the zeros is root 2 and product of the zeros is 1 by 3. Alpha plus beta is root 2. Alpha into beta is 1 by 3. P of x is equals to k x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. K x square minus alpha plus beta की जगह root 2x plus 1 by 3. 3 का एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 और ये अपॉन में जो 3 रहेगा ना इसको बाहर ले लो अपॉन में. ठीक है तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सिमिलरली नेक्स्ट है सम ऑफ द जीरोस 1 by 4 एंड प्रोडक्ट इज -1. यहाँ पे कर लेते हैं. सम ऑफ द जीरोस 1 by 4 एंड प्रोडक्ट इज -1. So P of x is equals to k x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. K x square minus 1 by 4x plus -1. ठीक है ऊपर लिख देती हूँ मैं, स्पेस थोड़ी कम छूट गई मुझसे. k अब देखो ये 4 हर जगह मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ पे भी आएगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x, ये यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 -4 आ गया. और ये अपॉन का 4 किसके साथ आ जाएगा बाहर के के साथ आ जाएगा. डन क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. फर्स्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u. जीरोस निकालना इसके इक्वल टू में 0 लिख दो. 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन, ये u स्क्वायर है तो 1 बचेगा और 8 है तो क्या हो जाएगा 2. तो 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो u इज इक्वल्स टू 0, अपॉन में 4 चला गया तो 0 ही होगा और ये माइनस में आ जाएगा तो u इज इक्वल्स टू -2. ठीक है तो लेट्स से कि अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2. ओके एंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u. इसको हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो a की जगह पर 4, b की जगह पर 8 और c की जगह पर 0. तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 4. ठीक है ना. तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा -2 तो क्या हो गया -2 इज इक्वल्स टू -2 आ गया. डन. सिमिलरली क्या कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4. 0 इंटू -2 इज 0, 0 अपॉन 4 इज 0. डन. ठीक है इतना क्लियर हुआ. चलिए तो यहाँ पे हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाल दिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15. तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15. तो टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √15. ठीक है ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस माइनस. जब भी स्क्वायर रूट करते तो हम लोग उस नंबर को प्लस और माइनस में लिख देते हैं. डन. नाउ लेट अल्फा इज इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√15.
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की जगह पर 1, यहाँ पे x का टर्म यहाँ पे कोई नहीं है तो b की जगह 0 और c की जगह माइनस 15, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है 0 अपॉन 1, तो रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 1, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू सी क्या है माइनस 15 अपॉन 1, रूट 15 टू रूट 15 क्या होगा 15, माइनस की साइन रहेगी और यहाँ पे भी क्या है माइनस 15, ठीक है डन बेटा। इजी था करिए तो आप लोगों को शायद फर्स्ट चैप्टर सेकंड में तो आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ फॉर अ रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। क्या बोल रहा है, इफ लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो कंपैरिजन किसके साथ किया है, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब ऐसे कुछ ट्वाइस वगैरह है ना तो समझना चैप्टर 4 है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का दुगना है, तो छोटा कौन है ब्रेथ है, तो जो छोटा है उसको एक्स सपोज कर लेते हैं, सो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ का क्या है ट्वाइस 2x, ठीक है। नाउ एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया कितना है 800, x इंटू 2x, 800 इज इक्वल टू x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, 800 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 1 जा 400 जा, so therefore 400 is equals to x square, so therefore under root of 400 is equals to x, 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, x आ गया, so thus breadth is equals to 20 meter, length is equal to 2x, मतलब 2 into 20 that is 40 meter, done, clear। चलिए next question, in an AP A12 is 37, D is 3, find A and S12। A12 37 है, D 3 है, A निकालना है और S12 निकालना है। ओके अब देखो ये 12 है तो N वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यहाँ से क्लियर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, तो A12 को हम लोग A प्लस 11D लिख सकते हैं, है ना। A12 की वैल्यू क्या है 37 इज इक्वल्स टू A निकालना है 11 और D कितना है 3, सो 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 33 को यहाँ पे ले लो, 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू A, तो A इज इक्वल्स टू 4, इतना क्लियर हो गया। ओके तो चलो A तो निकल गया, अब क्या निकालना है SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 2A प्लस N माइनस 1 D, तो SN मतलब S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 और D की जगह पर 3, 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा 8 प्लस 11 इंटू 3, 8 प्लस 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा 41, ओके तो S12 कितना हो गया 246, डन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP A is 7, A13 is 35, D निकालना है और S13 निकालना है, ठीक है। चलिए A13 is 35, तो A13 को हम A प्लस 12D लिख सकते हैं, तो A प्लस 12D इज इक्वल टू 35, A की जगह पर 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, 7 को वहाँ पे ले लो, तो 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, सो देयरफॉर 12D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 होगा ना, 35 7 8 ही आएगा ना, हाँ, तो D इज इक्वल टू 28 अपॉन 12,
ओके, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो डी क्या आया 7/3। नाउ एस 13 निकालना है, एस एन की फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1d, तो एस 13 इक्वल 13/2 2 इंटू 7, 13-1 और डी कितना है 7/3। 13/2 14, 13-1 is 12 इंटू 7/3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, so 13/2 14 प्लस 4 7 ज़ा 28, so 13/2 ओके क्या हो जाएगा 28 प्लस 14 42, 1 ज़ा 21 ज़ा, 13 इंटू 21, कितना हो गया 273। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP A5 D3 AN 50 SN और N निकालना है। So AN is equals to A plus N-1D, AN के लिए 50, 5 प्लस N-1D की जगह पर 3, ये 5 को यहाँ पे ले लो, तो 50 - 5 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 3, 45 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू 3, सो 45/3 इज इक्वल्स टू N-1, सो 13 इज इक्वल्स टू N-1, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 13 + 1 इज इक्वल्स टू N, तो N इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। टू इंटू 5 प्लस 14 - 1 3, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, 10 प्लस 13 इंटू 3, 10 प्लस 39 49, 9 7 ज़ा कितना होगा 63, 3 6 कैरी, 9 7 28, 28 प्लस 6 34, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम -5 -8, ओके, तो ए क्या है -5, डी क्या है -8 -5, ठीक है, A2 - A1 होता है ना, तो -8 + 5 कितना हो गया -3, तो डी हो गया -3, AN हो गया -230। नाउ SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D, ओके, हमें लास्ट टर्म दिया है ना, तो ये वाली फॉर्मूला नहीं लगाते हम लोग, ठीक है भाभी, फिर भी n की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, n तो है नहीं हमारे पास, है ना, तो चलो n ही निकाल देते पहले। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D, तो -230 इज इक्वल्स टू -5 प्लस N-1D की जगह -3, -230 प्लस 5 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू -3, -225 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू -3, ओके, so -225 upon -3 is equals to N-1, -1 cancel, 3 7 21, 1 carry 5, तो 75 इज इक्वल्स टू N-1, ये 1 यहाँ पे ले लो, तो 75 + 1 इज इक्वल्स टू N, तो N इज इक्वल्स टू 76, so S 76 इक्वल टू 76/2, 2 - 5, 76 - 1, D -3, 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 8 ज़ा, 38 - 10 प्लस 75 इंटू -3, 38 - 10 - 15, 1 कैरी 22, 38 - 2 35, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 नंबर प्लस हो जाएंगे। चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, सो आंसर आएगा -8930।
डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो ए दिया हुआ 0.6, डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो 1.7 माइनस 0.6 आपको मिलेगा 1.1, 100 टर्म्स। तो एन कितना दिया हुआ है 100। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस 100 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, डी आ गया 1.1, 1 ज़ा 50 ज़ा, ओके। 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.2, 99 इंटू 1.1, ओके। तो 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50, 1.2 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 108.9। सो इसमें प्लस कर लेते हैं 1.2, तो हमें मिलेगा 50 इंटू 110.1, ठीक है। 1.2 ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई 50 कर लेते हैं तो 5505। The sum of 100 terms is 5505. Done? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ठीक है, ये जो 11th टर्म है उसको हम a प्लस 10d लिख दें ना, एक नंबर कम करके, कितना है 38, और इसको हम a प्लस 15d लिख दें, कितना है 73। कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए, माइनस 5d, 73 में से 38 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, d इज इक्वल्स टू 7। डन, क्लियर। डी आ गया, ए निकाल सकते हैं तो डी इनमें से किसी में एक में अप्लाई कर लो, लाइक ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो ए प्लस 10d की जगह 7 इज इक्वल्स टू 38, ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, ए इज इक्वल 38 माइनस 70। तो ए इज इक्वल्स टू 70 में से 38 माइनस कर लेंगे, मिलेगा 32। डन, ओके। नाउ हमें निकालना है A31। A31 इज इक्वल्स टू ए प्लस 30d माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 210। सो A31 कितना हो गया, 210 में से माइनस कर लेते हैं हम लोग 32, 178। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं, तो 2 डिजिट नंबर शुरू होगा 12 से, ठीक है, 12 15, सो 12 15 डॉट 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 कहाँ तक खत्म होगा, 99 तक खत्म होगा, बिकॉज उसके बाद 100 शुरू होता है, 100 3 डिजिट नंबर होता है, ओके। सो हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है 12, डी कितना होगा 3, एंड कितने नंबर्स निकालने हैं, और ए एन दिया हुआ है 99, ओके। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 डी 3। सो 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। सो 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा 87। 87 is equals to n minus 1 into 3. So 87 upon 3 is equals to n minus 1. 2s are 6, 3 2s are 6, 2 carry, 3 9s are 27. So 29 is equals to n minus 1, 29 plus 1 is equals to n, तो n is equals to क्या हो गया 30. Done, clear? Next question. Determine AP whose third term is 5 and the seventh term is 9. Third term is 5 and seventh term is 9.
थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d बोले और सेवन्थ टर्म को a प्लस 6d। ओके, साइन चेंज, कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 4d इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो d इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, आंसर क्या आया 1। d1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों को a भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि AP के लिए हमें a और d की जरूरत है। a तो आ गया, अब d तो आ गया, अब a निकालेंगे। सो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। सो a प्लस 2 d की जगह 1 इज इक्वल्स टू 5। तो a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो देयरफॉर AP क्या हो गया, AP होता है a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट चलता जाता है। तो a क्या है 3, फिर d है हमारा, सॉरी कॉमा, फिर d है हमारा 1, तो a प्लस 3 प्लस 1 4, ठीक है, फिर 4 प्लस 1 5, ऐसे करते करते AP बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, find the value of x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। सो बेटा अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आप ध्यान दे दीजिए, दैट इन ट्रेपेजियम diagonals divide each other proportionally। ठीक है, प्रोपोर्शनली हम डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। प्रोपोर्शनली का मतलब है कि ये इसके प्रोपोर्शन में और ये इसके प्रोपोर्शन में। सो देयरफॉर AO अपॉन OC, ओके, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD। तो AO क्या है 3x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3, OB क्या है 2x प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 5। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So 3x minus 1 into 6x minus 5 is equals to 2x plus 1 into 5x minus 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 जा 18 x स्क्वायर, 3 5 जा 15x minus 6x minus 1 into minus 5x plus 5 is equals to same 2 5 जा 10x स्क्वायर minus 6x plus 5x minus 3। okay, space so okay, नाउ इस टर्म को मैं पीछे दोबारा लिख देती हूँ। एटीन एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इसको मैंने दोबारा लिख दिया। ओके, चलिए, सो 18x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो 6 माइनस 5 इज 3 और 1। चलिए अब इन सब टर्म्स को अंदर ले लेते हैं। 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 माइनस 10x स्क्वायर, अब ये साइड हम अंदर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस का प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 10 कितना होगा 8x स्क्वायर माइनस 21 प्लस x तो माइनस 20x और ये हो गया प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग टर्म कर लेंगे इसको। ओके, 8 8 जा 64, या तो फिर 4 कॉमन निकाल दें, 4 कॉमन निकाल देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये 4 नीचे चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 2 2 जा 4,
4 माइनस 1 ना, ठीक है, तो 4 प्लस 1 5 होगा ना, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 2x minus 1 equals to 0. So x minus 2 equals to 0, which indicates x equals to 2. And 2x minus 1 equals to 0, which indicates x is equals to 1 upon 2. Done? Clear? चलिए अब यहाँ से ये वाला सम शुरू करते हैं. अब पॉइंट तो सेम ही है, तो मैं वाला स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, बट हाँ आपको जब एग्जाम में आएगा ऐसा सम तो आप इसका स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा. ठीक है, मैं डायरेक्टली शुरू कर लेती हूँ यहाँ से. AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD. AO क्या है, 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन 4, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3. ठीक है, फिर से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. चलिए, सो क्या हो जाएगा 3x माइनस 19 इंटू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3. चलिए 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 3 जा 12x माइनस 4 इंटू 19, 4 9 जा कितना होगा 36, 3 कैरी 70 60 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 3 3x माइनस 4x प्लस 12. सो 12x माइनस 76 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. ठीक है, चलिए ये दोनों टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 12x प्लस 76 इज इक्वल्स टू 0. ये वाले टर्म पीछे दोबारा लिख देती हूँ मैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 12x प्लस 76 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस 19x प्लस 88 इक्वल्स टू 0. अब 88 क्या होता है, 88 के फैक्टर होगा 11 इंटू 8, और 11 प्लस 8 19 हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी 11x माइनस 8x प्लस 88 इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग टर्म x माइनस 11 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 8 x माइनस 11 कॉमन निकलेगा. ठीक है, सो x माइनस 8 एक फैक्टर, x माइनस 11 दूसरा फैक्टर, तो x इज इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 11. डन. चलिए सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी है. इतने टेक्स्ट बुक में है नहीं ना क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने 2-3 आपको दे दिया ताकि आपको कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, सो नाउ अगेन AO upon OC is equals to BO upon OD. AO x plus 5 upon x plus 3 x minus 1 upon x minus 2. Cross multiply x plus 5 x minus 2 is equals to x minus 1 x plus 3. Okay, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस 5x कितना होगा 3x माइनस 10 2x माइनस 3. सो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 10, तो x इज इक्वल्स टू 7. डन बेटा, क्लियर. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ट्रायंगल दिया हुआ है, तो DE इज पैरेलल टू BC. हमें क्या निकालना है, DE निकालना है यहाँ पे. ठीक है, अब बेटा देखो इसमें ना हम लोग साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं, बट उसके लिए ट्रायंगल्स का सिमिलर होना जरूरी है, ऐसे तो ले नहीं पाएंगे हम लोग. तो हम लोग क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल्स पहले कंसिडर कर लेंगे. ADE, consider triangle ADE and triangle ABC. ठीक है,
अब देखो इन दोनों में एंगल ए कॉमन आएगा, सो DAE इज इक्वल्स टू BAC, बिकॉज कॉमन एंगल। अच्छा, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एफ शेप, आई मीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ADE इज इक्वल्स टू ABC, बिकॉज corresponding angles as DE is parallel to BC, ठीक है। सो therefore by AA criteria triangle ADE is similar to triangle ABC, ठीक है। सो therefore their sides are in ratio। तो कौन से साइड्स ले लूं, AD, ध्यान देना ये छोटे ट्रायंगल का AD, इसका क्या हो जाएगा AB, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। देखो AD की वैल्यू है 4, ठीक है, AD की वैल्यू है 4 और AB कितना हो जाएगा, 4 + 2 मतलब 6, ठीक है। और यहाँ पे DE निकालना है ना, और ये BC 8 दिया हुआ है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 4 × 8 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू DE, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 16 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू DE, ओके। 16 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9, तो 5.3। क्लियर, चलो ना नेक्स्ट। अब देखो बेटा ये वाला पॉइंट तो इसमें भी सेम ही आएगा, है ना, यही चीज़ आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, यही आप ले लोगे यहाँ पर ऑल्टरनेट, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये वाला स्टेप इसमें भी सेम एप्लीकेबल है, तो मैं वो कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली साइड्स को रेशियो में ले लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, AD अपॉन AB, साइड्स तो वही है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ठीक है, देख लो AE अपॉन AC। अब AD कितना है 2.4 और AB कितना है 2.4 प्लस x, तो 2.4 प्लस x। सिमिलरली AE कितना है 3.2 और 3.2 प्लस 4.8, 3.2 प्लस 4.8 0 1 कितना है 8। डन, क्लियर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.4 × 8 इज इक्वल्स टू 3.2 × 2.4 प्लस x। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8, ओके वेट, 2.4 × 8 अपॉन 3.2, इसको नीचे ले लिया, इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस x। डेसिमल रिमूव कर लें, ठीक है। सो देयरफॉर 24 × 8 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस x, ठीक है। नाउ 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो 6 इज इक्वल्स टू 2.4 प्लस x, तो 6 माइनस 2.4 इज इक्वल्स टू x, तो 6 में से 2.4 चला गया, क्या हो जाएगा 3.6 इज इक्वल्स टू x। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर is 90 meter. The length of a shadow of a tower is 90 meter when the sun's elevation, ये टावर है, ठीक है, ये शेडो हुआ, सन्स का अगर एलिवेशन 30 डिग्री है तो टावर का हाइट क्या होगा, ठीक है।
तो सन्स का अगर एलिवेशन 30 डिग्री है और जो शेडो की लेंथ है, ये लेंथ होगी शेडो की कितनी है 90 मीटर, तो हाइट कितना होगा। तो अभी ये एंगल हुआ, ये एंगल के यहाँ पे हमें दिया हुआ है एडजेसेंट साइड और ये दिया हुआ है अपोजिट। सो हमें एडजेसेंट दिया है, अपोजिट निकालना है, टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन 30 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 90, 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 90, 90 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 90 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। और रेशनलाइज कर लेते हैं, 90 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू एच, 90 √3 3 1 ज़ा 3 30 ज़ा इज इक्वल्स टू एच। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 30√3 मीटर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ ट्री इज 10 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो। अगेन द हाइट ऑफ अ ट्री इज 10 मीटर, ट्री की हाइट 10 मीटर दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री, ये हमें शेडो निकालना है। इफ द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, सन का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ठीक है। बस देखा जाए सेम ही है, ये डिग्री, ये हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया अपोजिट साइड, ठीक है। एडजेसेंट निकालना है, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 1060 इज इक्वल्स टू अपोजिट मतलब 10 अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1060, हालांकि मुझे वैल्यू लिख देनी थी मैं भूल गई। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ये होता है 1060 √3, रेशनलाइज कर लेंगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 10√3 अपॉन 3, ठीक है। डिवाइड करना हो तो कर लीजिएगा वरना चलेगा। देखो वैल्यूज आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज और एंगल कुछ भी दे सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए। आपको मेन इसमें ये ध्यान देना होता है कि एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, उस एंगल के हिसाब से कौन सी साइड दी है, कौन सी साइड निकालनी है, ठीक है। तो जो साइड्स दी है और निकालनी है उस हिसाब को रेशियो लेना है, टेन साइन या कॉस। 99% तो टेन का यूज करते हैं, ठीक है, बट फिर भी डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of cone is 792 centimeter cube, find the radius if the height is 21 centimeter. Volume of cone is 1/3 pi r square h. Volume of cone is 792, 1/3 pi की जगह 22/7, हाइट कितना है 21, रेडियस नहीं पता, 7 1 जा 7 3 जा 3 3 कैंसिल आउट, 792 is equals to 22 into r square, 792 upon 22 is equals to r square। कटिंग करते हैं, 11 2 जा 11 7 जा 77, 2 कैरी 22, 3 जा x, ठीक है। तो r square is equals to 36, so therefore r is equals to 6 centimeter। Done, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if total surface area of the hemisphere is 462 centimeter square, find its radius। TS of the hemisphere is 462, TS of the hemisphere क्या होता है 3 pi r square is 462, so 3 into 22/7, so r square is 462 into 7 upon 3 into 22, ठीक है। चलिए कटिंग देख लेते हैं, 11 2 जा 11 4 जा 44, 4 2 कैरी 11 2 जा 22, 3 1 जा 3 1 जा 3, 1 कैरी 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो r square is equals to 7 into 7, that means r square is 49, तो r is under root of 49, that is 7 centimeter। Done, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
The radius of a circular ground is 56 meter. All along its boundary inside the ground there is a road of uniform width of 7 meter. Find the area of the road. क्या बोल रहा है? The radius of a circular ground. एक circular ground है जिसका रेडियस 56 मीटर है. All along its boundary inside the ground there is a road of uniform width. ठीक है, अब इसके अंदर एक पूरा रोड है ऑफ द यूनिफॉर्म विथ 7 मीटर. चलिए ये सेंटर, ठीक है, ये जो पूरा रेडियस है बाहर तक ये कितना है? 56 मीटर. ओके, और ये जो विड्थ है, सिर्फ ये विड्थ, वो कितनी है? 7 मीटर. ओके, तो ये वाला जो रेडियस होगा, ये वाला, वो क्या हो जाएगा? 56 में से 7 माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 49 मीटर. होगा? बात समझ में आई? ठीक है. सो देयरफॉर radius of circular ground is 56 meter. Okay, and radius of circular boundary is equals to 56 minus 7, that is 49 meter. ठीक है, अब हमें ये पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड. तो ये रोड है ये पूरा, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है. तो सिंपल क्या करना होगा? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल. ठीक है, so area of road is equals to area of outer circle minus area of inner circle. So that is pi r square minus pi r square. इसको कैपिटल r ले लेते हैं, इसको स्मॉल r ले लेते हैं. ओके, सो pi कॉमन, r square minus r square. तो pi is 22/7, कैपिटल R is 56, 22/7. देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनका स्क्वायर करके माइनस करो, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी और a प्लस बी. मैं ये वाला कर लेती हूँ. तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो 22/7. 56 में से 49 गया, 7 बचेगा ना, और 56 में 49 प्लस कर लिया, 105. ठीक है, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 105 मल्टीप्लाई कर लेते. सो 105 इंटू 22, 10 2. तो क्या हो गया? 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी. डन? क्लियर? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा घबराना मत, या ऐसे बोला कि मैम क्या क्वेश्चंस करवा रहे हैं. इस बार के देखिए, आप अगर लास्ट टाइम का अंतिम बार देखेंगे ना, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं थी ज़रूरत ऐसे कुछ क्वेश्चंस की, मैं आपको फ्रेंकली बता दूं. बट इस बार ऐसे क्वेश्चन की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर ऐसा कुछ सेटअप होने वाला है. तो इसके लिए प्लीज़ आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag contain 3 red balls, 5 black balls. Okay, रेड बॉल्स कितने हैं? 3. ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5. तो टोटल बॉल्स कितने आ गए? 8. चलिए, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? ओके, तो इवेंट 1 क्या बोल रहा है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. कितने हैं? 3. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको मुझे सिखाना ही है. फॉर्मूला वगैरह आपको लिख ही दोगे. और ये क्या बोले? नॉट रेड, रेड नहीं होने चाहिए. अब रेड नहीं होने चाहिए तो क्या होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए, क्योंकि तो बी इवेंट इज नॉट रेड, मतलब कि 5 बॉल्स हैं जो रेड कलर के नहीं है.
So probability of the event B is 5/8. Done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली. ठीक है, एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन कलर्ड कैंडीज ही हैं. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड. अब एक बैग में ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? है पॉसिबल? नहीं है ना. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज व्हाट? 0. ठीक है, होना ही नहीं है. ओके, बिकॉज इट इज अनसर्टन इवेंट. और दूसरा कह रहा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. अब देखो पूरा बैग ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का है, तो कोई भी आप कैंडी उठाओगे तो लेमन कलर ही आएगी, लेमन फ्लेवर ही आएगी. ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट. डन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम? एक्सप्लेन. अब एक ही दिया हुआ है. अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल. तो ये इक्वली लाइकली होगा. क्यों? क्योंकि एक अगर बच्चा पैदा हो रहा है, यहाँ तो वो लड़का होगा, यहाँ तो वो लड़की होगी. सीधी सी बात है. ठीक है, तो जहां पर भी चांसेस सेम होते हैं ना, इवेंट्स के अक्कर होने के चांसेस सेम है. जैसे कि आपने कॉइन को उछाला तो यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ तो टेल आएगा. ठीक है, अगर आपको ट्रू फॉल्स में आता है तो आंसर यहाँ तो ट्रू होगा, यहाँ तो फॉल्स होगा. तो जहां पर भी प्रोबेबिलिटी सेम होती है ना, तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली. ठीक है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है. तो बस 2 स्टेटमेंट लिखनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. सो हम लिखेंगे यस, when a baby child is born baby may be boy or girl. So therefore probability for baby is boy is 50%, while baby is girl also 50%. So therefore it is an equally likely event. Done beta? Clear? चलिए next question. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. So total cards 52. Calculate probability that the card will be an S. देखो, इवेंट ए एन एस कार्ड मतलब इक्का. तो टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा? 4/52. दैट इज 1/13. सेकंड क्या बोला? नॉट बी एन एस. ठीक है, इक्का नहीं चाहिए. अब टोटल 52 है, तो उसमें से ये 4 इक्के निकाल दो. 4 इक्के निकाल दिए तो कितने बचेंगे? 48. So therefore probability of the event B is 48/52. So क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 12 4 13 कितना हो गया? 12/13. डन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी. ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर लंबा है और वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है. ठीक है, ये ऑब्जर्वर और ये चिमनी. द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the chimney from her eyes is 45 degree.
ठीक, अब जब ये चिमनी को देख रही है यहाँ से, तो यहाँ से देखेगी तो कितनी डिग्री पे दिख रही है वो, 45 डिग्री पे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की मुझे कंप्लीट हाइट निकालनी है। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब देखो, अब ये ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर तो यहाँ पर भी आने वाली है, वो तो सेम ही रहेगी। ओके, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन निकालूंगे 1.5 में ऐड कर लूंगे तो आ जाएगा। लेट्स से कि ये है y, ठीक है। तो हाइट ऑफ द चिमनी इज व्हाट, y प्लस 1.5। तो अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ये वाला। लेट्स से ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 मीटर होगा। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया ऑपोजिट। ऑपोजिट निकालना है, एडजेसेंट दिया हुआ है। सो 1045 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 1045 इज 1, ऑपोजिट इज y और एडजेसेंट इज 28.5। सो देयरफॉर 28.5 इज इक्वल्स टू y। सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू y प्लस 1.5, that is 28.5 plus 1.5. So 28.5 plus 1.5 कितना आ गया, 13 मीटर। तो चिमनी की हाइट कितनी है, 13 मीटर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। A plane flying at a height of 800 meter is just above one bank of a river. ठीक है, तो रिवर के एक किनारे पे एक प्लेन जो है वो 800 मीटर की दूरी पर है। From the point just on the opposite bank of the river, the angle of elevation of the plane is found to be 60 degree. Find the width of the river. ठीक है, आसानी है। देखो ये हुआ रिवर, ठीक है। रिवर के एक किनारे पे, बैंक मतलब एक किनारे पे, जो बेसिकली 800 मीटर की दूरी पर है, वहां पे एक प्लेन है। ठीक है, ऐसे करके एक प्लेन है, पता नहीं क्या बनाया मैंने, व्हाटएवर, एक प्लेन है। ठीक है, एंड उसके ऑपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन इज फाउंड टू बी। अब यहाँ से, ठीक है, अभी रिवर के दूसरे किनारे से, यहाँ से एक बंदा जो है वो प्लेन को देख रहा है और उसका कितना डिग्री दिखा रहा है, 60 डिग्री दिखा रहा है। तो ये रिवर की विड्थ क्या होगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं देखा जाए तो इसके अंदर। बस क्वेश्चन बोलने का तरीका इनका ऐसा होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि अरे बाप रे क्या दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो अब बेसिकली हमें विड्थ दिया हुआ है, मतलब ये निकालना है। ये एंगल हुआ तो ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये ऑपोजिट, लगा दे 10। So 1060 is equals to 800 upon x. So root 3 is equals to 800 upon x. So therefore x is equals to 800 upon root 3. So therefore x is equals to 800 upon root 3. So therefore x is equals to 800 root 3 upon 3. ठीक है, कटिंग करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी इसको ऐसे रहने देती हूँ। डन बच्चा। तो यहाँ पे आपके 45 द मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे हमने सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा चैनल आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने नारा दिया तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी को नीचा गिराने में कोई भी कामयाबी नहीं होती। कामयाबी तब होती है जब हम सबको एक साथ लेके चलें। तो बस इसी चीज़ में आप मेरे साथ जुड़ जाइए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।